जो अदृश्य है वही भाग्य विधाता है। केतु जब अपने नक्षत्र में आता है तो इंसानों के कर्मों का फल राजा से रंग और रंग से सिंहासन पर बैठाता है। जी हाँ, आज मैं केतु की बात करने आया हूँ। केतु 29 मार्च 2026 से अपने ही मघा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जो 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। लेकिन ठहरिए, ये कोई साधारण गोचर नहीं है, क्योंकि यदि आपकी कर्क लगन और कर्क राशि है तो आपके जीवन में कुछ ही महीनों में एक यू टर्न आने वाला है। जी हाँ, आज इन सब पे मैं बेहतर चर्चा करूंगा। बात करूंगा कि आपके कैरियर को क्या दिक्कत आ रही है, आपके कैरियर में क्या हो सकता है, आपको स्वास्थ्य को लेकर क्या दिक्कतें आ सकती हैं, या कहाँ पे आपके लिए अच्छा हो सकता है, या आपकी मैरिज लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत आती भी है तो एक लास्ट में महा उपाय बताऊंगा आपको, जिसको करने से आपके कष्ट दूर होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरी जानकारी बड़ी खतरनाक होती है, जिसको हम लोग कहते हैं लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। जी हाँ, तो आइए बात करते हैं कर्क लगन कर्क राशि वालों के लिए। आपके दूसरे भाव में इनका गोचर हो रहा है, जिसके कारण इस समय आपके पारिवारिक जीवन में कोई रहस्य खुल के आ सकता है। आपके पारिवारिक जीवन में कोई पुराना रहस्य बाहर आ सकता है, या फिर आपकी कोई पुश्तैनी जमीन है जिस पे किसी तरह कोई विवाद चल रहा था, तो वो आपके पक्ष में बात होते हुए दिखाई दे रही है। जी हाँ, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। बस इस समय अपनी वाणी का प्रयोग अच्छे से करें, किसी से भी अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, वरना ये केतु आपको परेशानी में डाल सकता है। जी हाँ, अब बात करते हैं, इनकी 5वीं दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ेगी। तो छठे भाव में होने के कारण आपके शत्रु इस समय परास्त रहेंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आप अपनी नौकरी को छोड़ना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है। आपको कोई अच्छा जॉब आपका इंतजार कर रहा है, या फिर जिस नौकरी पे आप काम कर रहे हैं वहां पे आपको एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने जा रही है, आप तैयारी कर लीजिए। और यदि आप कोर्ट कचहरी के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वहां पे आप पेशकार हो सकते हैं, आप वकील हो सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि अब आपकी फाइल मोटी होती हुई दिखाई दे रही, यानी कि बहुत अधिक केस आपको मिलने जा रहे हैं, जिससे आपकी इनकम के भी रास्ते प्रबल होंगे, बढ़ जाएंगे। बस इस समय आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। अगर आपको लगता है कि इस बीच में अगर आपको कोई बीमारी लग गई है, कोई भी वायरल बीमारी हो सकती है, तो आप उसको नजरअंदाज ना करिएगा, उस पर ढिलाई न डालिएगा, क्योंकि वो बीमारी इतनी आसानी से जाएगी भी नहीं। आपको हो सकता कष्ट हो, परेशानी हो, इसलिए मेरी राय रहेगी आप डॉक्टर से सलाह लेके उसका इलाज शुरू कर दे, वरना काफी पैसा खर्च हो जाएगा आपका। इसलिए समय रहते अगर आप इलाज कराएंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। केतु की 7वीं दृष्टि आपकी अष्टम भाव में पड़ेगी। तो अगर आप डिजिटल फील्ड से जुड़े व्यक्ति हैं, या ज्योतिष का कोई काम करते हैं, या रिसर्च के क्षेत्र में हैं, या कंसल्टेंसी का कोई काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए सोने पे सुहागा वाला समय होगा। जी हाँ, आप जिसको जो बात बोल देंगे वो वायरल हो जाएगी, आप जो काम कर देंगे वो लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो अगर आप इस क्षेत्र से हैं तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले होने जा रही है। अगर आप कुछ शिक्षा की तैयारी करने के लिए सोच रहे थे, कुछ नया सीखने के लिए पढ़ना चाहते थे, कुछ नया सीखना चाहते थे, कुछ नया पढ़ना चाहते थे, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। 5 दिसंबर तक आप प्रयास करिए। अगर आप कहीं एडमिशन लेना है तो आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं, कोई कोर्स लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी समय बेहतर दिखाई दे रहा है, अच्छा है। इस समय आपका रुका हुआ पैसा या फंसा हुआ पैसा कहीं बिजनेस से फंस गया है, या आपने किसी को दे दिया, उधारी नहीं मिल रही, अब आप प्रयास करिएगा मांगने का, तो आपको रुका हुआ पैसा भी मिलते हुए इस 5 दिसंबर के पहले पहले आपको वो पैसा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप प्रयास तेज कर दीजिए। इस समय अगर आप नौकरी में हैं तो आपकी बॉस के साथ आपकी तू में हो सकती है, तो आप थोड़ा सा सावधान रहें। मैंने पहले अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, जितना जरूरत हो उतना ही बोलें, तो ये केतु आपको अच्छे फल देगा। अब किनको खराब फल दे सकता है तो आप देख लीजिए। अगर आपकी कुंडली में केतु 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो इट्स रिजल्ट विल बी लिमिटेड, फिर इनके फलों में कमी आ जाएगी। तो फिर आप क्या करेंगे ऐसे में? तो आप एक केतु का उपाय करना शुरू। आप एक तांबे का लोटा ले लीजिए और उसमें जल भरकर पितरों के नाम से दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके उनको जल अर्पित किया करिए, उनसे प्रणाम करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। ऐसा आप 4 अमावस्या जरूर करिए, जिससे अगर केतु के या पूर्वजों के कोई आशीर्वाद आपको नहीं मिल पा रहे थे, वो भी आपको मिलते हुए इन दिनों दिखाई देंगे। और दूसरा उपाय आपको क्या करना है, एक धातु की गणेश जी लेके आइए, छोटे से लेके आइए,
और उसको अपने घर में रखिए। उसको गंगा जल से धोइए, उस पे धुरवा घास चढ़ाना शुरू करिए। हो सके तो डेली चढ़ाइए, वरना बुधवार बुधवार धुरवा घास जला करिए। और गणेश जी का मंत्र ओम गण गणपते नमः एक माला डेली करना शुरू करिए। तो आप देखेंगे कि अगर किसी तरह की कोई व्यवधान या परेशानी अगर आ भी रही होगी कितनी वजह से, तो वो आपको दूर होते हुए दिख रही है। क्योंकि ये सुनहरा अवसर आया है, इसको आप करें, क्योंकि वंस टाइम लॉस कैन नेवर बी रिगेन्ड। अगर ये सुनहरा अवसर निकल गया तो आप बाद में पछताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। यदि आपको उपाय समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में आके मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।